दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। तुलना जहर है, संतोष अमृत। और जिसने यह फर्क समझ लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाते। डर कदमों को रोकता है, लेकिन कदम ही डर को तोड़ते हैं। मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जड़ें विश्वास हैं, पत्तियां परिस्थितियां। एक सपना टूट जाए तो दूसरा देखने का साहस ही जिंदगी है। गिरने के बाद उठ जाना और फिर चल देना, यही असली जीत है। क्योंकि हार वह नहीं जो गिरा दे, हार वह है जो उठने न दे। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। भीड़ तब साथ आती है जब रोशनी दिखने लगती है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। शायद तुम सही दिशा में हो। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि किसी की बुराई करने का समय ही न बचे। क्योंकि जो अपनी ऊंचाई पर ध्यान देता है उसे दूसरों की छाया से फर्क नहीं पड़ता। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। सपने वह नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वह हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो तुम्हारी धड़कनों में बस जाते हैं, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देते। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, पर जिंदगी का असली पाठ समय और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कड़वाहट भी सहन होने लगे, जब ताने और तारीफ बराबर लगने लगे, तब समझ लेना जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है। अब यह तुम्हें तय करना है कि खिलाड़ी बनना है या खिलौना, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा खेलेंगी। सवाल यह है कि तुम खेलोगे या बह जाओगे। हम क्या हैं ये सिर्फ हम जानते हैं, लोग तो अंदाजा लगाते हैं। इसलिए लोगों की राय को अपनी पहचान मत बनाओ, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हारना ही है। इसलिए जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक संभावना है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या तुम्हारे पेशे की सफलता। हमारा परिचय दुनिया को करवाती है सफलता, और असफलता हमें दुनिया का असली परिचय करवाती है। क्योंकि जीत में लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं और हार में लोगों की असलियत दिखाई देती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं। इसलिए संगत बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो तो दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलो तो मंजिल खुद रास्ता पूछेगी। समय और जिंदगी ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है, और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। जो समय की कदर नहीं करता, एक दिन समय उसकी कदर करना छोड़ देता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता। नसीब लिखा नहीं मिलता, बनाया जाता है। जो अपना नसीब खुद बनाता है वही इतिहास रचता है। क्योंकि लकीरों पर भरोसा करने वाले हाथ फैलाते हैं, और मेहनत पर भरोसा करने वाले हाथ उठाते हैं। एक बात जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारा डटे रहना ही तुम्हारा बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरकर उठ जाना, टूटकर संभल जाना, यही तुम्हारी खामोश जीत है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह याद रखना, मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। भगवान भी वही परीक्षा लेता है जिसे पास करने की क्षमता तुम में पहले से होती है। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता, वे अपना काम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य नाम नहीं काम होता है। और जिनका काम बोलता है उन्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान कहता है मैंने कभी गलती नहीं की, समझ लेना उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। गलतियां असफलता नहीं होती, वे अनुभव का दूसरा नाम है। जो गिरने से डरता है वो चलना भी नहीं सीख पाता। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की जीत में ही असली जीत छुपी है। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं, उन्हें तर्क से नहीं त्याग से बचाया जाता है। यहां रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो फर्श पर भी सोते हैं वे सिरहाने ख्वाब रखते हैं, और ख्वाब ही इंसान को गिरकर भी उठाते हैं। कमाल का ताना मिला एक दिन मंदिर में, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो।
तब समझ आया कि भगवान से भी रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं, कृतज्ञता का भी होना चाहिए। इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। टूटता है, फिर जुड़ता है, हारता है, फिर लड़ता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी के विश्वास का नहीं, क्योंकि मौका दोबारा मिल सकता है। विश्वास नहीं, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रखे दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अंधेरा स्थायी नहीं होता, सूरज रोज उगता है और तुम्हारे जीवन का सूरज भी उगेगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को हल्के में मत लो। सोच समझकर उठाया गया कदम भविष्य की दिशा तय करता है। जिंदगी सबके लिए एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई दिल से जी रहा है और कोई सिर्फ दिल रखने के लिए जी रहा है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसे उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। दर्द भी संगीत बन सकता है अगर तुम उसे सुर देना सीख जाओ। जिंदगी अजीब है, कभी हार, कभी जीत, कभी तन्हाई, कभी भीड़, कभी आंसू, कभी हंसी, लेकिन जो हर हाल में आगे बढ़ता है वही असली खिलाड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है और उपहार की कद्र उसी को होती है जो उसे पहचानता है। यदि हम अपने जीवन को दुखी मन से, शिकायतों से या निराशा में डूबकर व्यतीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस अनमोल उपहार की अवहेलना कर रहे होते हैं। क्योंकि जीवन बोझ नहीं है, जीवन अवसर है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि खुशी हालातों से नहीं, हमारे नजरिए से जन्म लेती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हां, जीवन का अर्थ ही संघर्ष है, और संघर्ष का अर्थ हारना नहीं। संघर्ष का अर्थ है लगातार आगे बढ़ना। किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे आवश्यक 2 चीजें हैं, मेहनत और धैर्य। मेहनत आपको रास्ता दिखाती है, धैर्य आपको उस रास्ते पर टिकाए रखता है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और धैर्य नहीं खोते, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बाधा, कोई भी परिस्थिति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, धूप के बाद छांव, दुख के बाद सुख, हार के बाद जीत। यही जीवन का शाश्वत नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न सफलता, न असफलता। वक्त के साथ सब बदलता है। अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो यह भी बीत जाएगा, और अगर आज आप खुशियों के शिखर पर हैं, तो यह भी स्थायी नहीं। इसलिए स्वयं को संतुलित रखिए, न अधिक उत्साह में बहिए, न अधिक निराशा में टूटिए, क्योंकि स्थिर मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। कभी हार मत मानिए। हां, थक सकते हैं, रुक सकते हैं कुछ पल के लिए, पर रुककर हार मत मानिए। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी है। हर मजबूत दिखने वाला व्यक्ति भीतर से किसी जंग को लड़ रहा है। लेकिन वही इंसान जीवन जीना जानता है, जो अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने देता, जो गिरता है, डगमगाता है, लेकिन रुकता नहीं। हां, कदम कभी लड़खड़ा सकते हैं, पर कदमों को ठहरने मत दीजिए, क्योंकि ठहराव ही असली हार है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। यह सिर्फ एक गीत नहीं, यह जीवन का दर्शन है। सफर में कांटे भी होंगे, फूल भी होंगे, आंधियां भी आएंगी, और कभी सुहानी हवाएं भी चलेंगी। अगर आज घनघोर अंधेरा है, तो समझ लीजिए कि सूरज उगने की तैयारी कर रहा है। अगर आज रास्ते में पत्थर हैं, तो यकीन मानिए, कल इन्हीं पत्थरों पर आपका नाम लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य के माध्यम से अनेक लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो पहली नजर में निश्चित असफलता प्रतीत होती हैं। क्योंकि जहां अधीर मन हार मान लेता है, वहीं धैर्यवान मन रास्ता खोज लेता है। यदि तुम उस क्षण भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो, तो विश्वास कर लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दोबारा नहीं तोड़ सकती। क्योंकि जो टूटकर भी खड़ा है, वह अजेय है। जीवन में मुश्किलें अनगिनत हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या हानि है। आंसू कमजोरी नहीं,
पर मुस्कान साहस की पहचान है। हालातों को बदलने की जिद मत करो, पहले स्वयं को बदलो। एक दिन हालात स्वयं बदल जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां आईना है। चेहरा बदलो, प्रतिबिंब बदल जाएगा। चाहे पूरी दुनिया कह दे तुम हार चुके हो, तुम हारने वाले हो, फिर भी तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम स्वयं हार स्वीकार न कर लो। हार बाहर नहीं होती, हार भीतर जन्म लेती है। हम नींद में सपने देखते हैं, पर ईश्वर हर सुबह हमें जगाकर यह संकेत देते हैं, उठो, अपने सपनों को सच करने का अवसर फिर मिला है। हर सुबह एक नया आमंत्रण है, हर दिन एक नई शुरुआत है। जीवन हर रोज नई उम्मीद देता है, प्रेम और समर्पण से जीने की दिशा देता है। बीते हुए कल को विदा करो, क्योंकि कल अनुभव था और आज अवसर है। चलो वहां चलें जहां जिंदगी हमें ले जाना चाहती है। डर के पीछे नहीं, हौसले के आगे। ए बुरे वक्त, तेरी औकात ही क्या है जो मेरे इरादों के सामने टिक सके। तूफान आए तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल खोज लूंगा, क्योंकि नाव किनारे से नहीं, हौसलों से पार लगती है।